Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, हमारे स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो कैसे बनाई जाती है और किस तरीके से वो काम को करती है। तो हमने इसमें जाना था कि लोग वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, यानी कि विधानसभा के लिए अपने विधायकों को चुनते हैं। और कौन से लोग चुनते हैं? जिनकी एज जो है 18 या 18 ईयर से अबव होती है। इसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, जिसमें लोग वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ऐसे लोग जिनकी एज 18 ईयर अबव हो। ठीक है, हमने विधानसभा में एक डिबेट के बारे में पढ़ा लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि किस तरीके से जो विधायक हैं किसी भी विषय को लेकर जो मुद्दा चर्चा में होता है उस पर किस तरीके से वो लोग बहस करते हैं, और बहस के दौरान जो रूलिंग पार्टीज के एमएलए होते हैं उन्हें किस तरीके से बाकी एमएलए को आश्वस्त कराना होता है कि सरकार जो है सही तरीके से काम कर रही है। हमने पढ़ा कि किस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर स्वास्थ्य मंत्री ने, हेल्थ मिनिस्टर ने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की। और इस डिबेट के बाद जो आपके हेल्थ मंत्री थे, जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर न्यूज़पेपर्स के रिपोर्टर्स आए और उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, और बाद में उस न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने उसकी रिपोर्ट न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित की, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम इससे और आगे के बारे में पढ़ते हैं। कल हम बात कर रहे थे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट की। किसकी बात कर रहे थे बेटा? हम वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार की शासन प्रणाली कैसी होती है। ठीक है, कल कुछ हमने रीड कर लिया था, उसके आगे की बात हम करते हैं। एज यू सा अबव, जैसा कि आपने देखा, पीपल इन पावर, कि जो लोग पावर में हैं, जिन लोगों ने सरकार बनाई है, लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन, जैसे कि मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री, उन्हें एक्शन लेने होते हैं, काम करने होते हैं। दे डू सो थ्रू द वेरियस डिपार्टमेंट, और वे इन सब कामों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू करते हैं। लाइक द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जैसे कि लोक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि लोक कल्याण विभाग, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कृषि विभाग, द हेल्थ डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग, एंड द एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग, एंड सो ऑन। दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्हें वो उत्तर भी देने होते हैं, जो क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनके आंसर्स भी उन्हें देने होते हैं। एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चंस दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग टेकन, और उन्हें उन पूछे गए क्वेश्चन को सुनकर लोगों को आश्वस्त करना होता है कि सरकार के द्वारा सही कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा लेजिस्लेटिव असेंबली में हेल्थ को लेकर बहस स्टार्ट हो गई, डिबेट स्टार्ट हो गया एमएलए के बीच में। किसी ने कहा कि पानी की कमी है, किसी ने कहा हैजे से लोग मर रहे हैं। तो जो रूलिंग पार्टी के जो एमएलए थे, वो उन एमएलए को आश्वस्त करना उनका काम था कि सरकार सही तरीके से काम कर रही है। उन्होंने बताया सरकार ने ORS के पैकेट बांटे हैं, और इसके साथ साथ पानी के टैंकरों को काम पर लगाया है, और साफ सफाई पर भी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। आगे देखिए बेटा, At the same time, the newspaper and the media widely discuss the issue, और उसी समय जो न्यूज़पेपर हैं और जो मीडिया वाले हैं वो भी इस मुद्दे को डिस्कस करते हैं बहुत बड़े तौर पर। एंड गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड, जो भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड देती है, मतलब बहस जब हुई या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो सरकार ने क्या उनके क्वेश्चन का उत्तर दिया, या विधानसभा में बहस होने पर सत्ता पक्ष के लोगों का क्या विचार रहा लोगों को आश्वस्त करने में, उन सबको वो क्या करती है, पब्लिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार को रिस्पॉन्स देना होता है कि क्या रिस्पॉन्स रहा, इसके लिए वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला सकती है, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर ने बनाई थी। उसके ऊपर, उस मुद्दे के ऊपर क्या किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉ फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड द हेल्थ फैसिलिटीज, और गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करती है, ये निर्णय गवर्नमेंट ही निर्णय लेती है, मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग द सैनिटेशन एंड द हेल्थ फैसिलिटी,
कि राज्य के लिए सैनिटेशन यानी साफ सफाई और हेल्थ फैसिलिटी यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नए कानून बनाए जाएं, इनका निर्णय भी सरकार ही लेती है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे make it compulsory for the municipal corporation to ensure that there are adequate toilets in every urban area। और इसके बाद कंपल्सरी कर दिया जाता है, अनिवार्य कर दिया जाता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, नगर निगम के लिए, कि वो ये देखे कि शहरी क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट हो, कि लोग कहीं भी बाहर में खुले में टॉयलेट न जाएं। इट मे ऑल्सो इंश्योर दैट द हेल्थ वर्कर्स इन अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। और ये भी देखा जाता है कि हर एक विलेज में एक हेल्थ वर्कर अपॉइंट किया जाए। उस हेल्थ वर्कर को बेटर ट्रेनिंग दी जाती है सामान्य बीमारियों को ट्रीट करने की, ताकि गांव के लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए हॉस्पिटल ना जाना पड़े। जो हेल्थ वर्कर है वही इन बीमारियों को ट्रीट कर ले। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ ऑन सर्टेन इश्यूज इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ईच स्टेट। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज, इनसे जो कुछ मुद्दों पर जो कानून बनाए जाते हैं, इस तरीके से कुछ मुद्दों पर जो कानून है वो कैसे कहाँ बनाए जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देन इम्प्लीमेंट दीज लॉज। और फिर जो अलग अलग गवर्नमेंट के विभाग हैं वो इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। लॉ फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। और जब पूरे देश के लिए कानून बनाने की बात आती है तो उसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और जैसे राज्य के अंदर तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, और कहाँ बनाए गए वो लेजिस्लेटिव असेंबली में। ऐसे ही जब देश की बात आती है तो देश के लिए कानून हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और वो बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में। यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर। आप पार्लियामेंट के बारे में नेक्स्ट ईयर और भी डिटेल में पढ़ेंगे। इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल who elect their representative as a member of the legislative assembly। in a democracy, लोकतांत्रिक सरकार में it is the people, वो लोग ही हैं who elect their representatives, जो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं as a member of legislative assembly, विधानसभा के सदस्यों के रूप में। and thus it is the people, इसलिए वो लोग ही हैं who have the main authority, जिनके पास मुख्य सत्ता है। मतलब लोग सरकार का विरोध कर सकते हैं, अगर सरकार सही ढंग से काम नहीं करे तो नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें एमएलए के रूप में नहीं चुना जाएगा। द रूलिंग पार्टी मेंबर देन फॉर्म द गवर्नमेंट। उसके बाद जो रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं वो मिलकर सरकार बनाते हैं। एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर। और उनमें से ही कुछ मेंबर्स को, कुछ सदस्यों को मंत्री के रूप में चुना जाता है। दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और इन्हीं मिनिस्टर्स को सरकार के विभिन्न विभागों पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें सौंप दिए जाते हैं। जैसे कि हेल्थ इन द अबव एग्जाम्पल, जैसे कि हमने ऊपर के एग्जाम्पल में हेल्थ डिपार्टमेंट में पढ़ा कि हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ मिनिस्टर थे। Whatever work is done by these departments has to approved by the member of the legislative assembly। कि इन डिपार्टमेंट्स को जो भी काम करने होते हैं उन्हें पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्हें स्वीकृत कराया जाता है। ठीक है, वो उन्हें अप्रूव कराया जाता है, यानी पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको डिस्कस किया जाता है, उस पर कानून बनाया जाता है, फिर ये मंत्री अपने अपने विभागों में इसे लागू करते हैं। बेटा अब हम एक वॉलपेपर के प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। और वॉलपेपर प्रोजेक्ट कि किस तरीके से हम वॉलपेपर का प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं एक क्लास के अंदर। कोई भी टॉपिक हो सकता है, गवर्नमेंट से लेकर साफ सफाई का, ठीक है, पानी को लेकर, या कोई बीमारियों को लेकर, या फिर एनवायरनमेंट को लेकर, या पोल्यूशन को लेकर। ठीक है, उस पर देखिए। वॉलपेपर इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। वॉलपेपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, एक बहुत ही रुचि का विषय है। थ्रू विच रिसर्च कैन बी डन ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, जिस पर हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार किसी भी टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं, उस पर हम शोध कर सकते हैं। द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ वॉलपेपर इन अ क्लासरूम। ये नीचे कुछ फोटोग्राफ्स दिए हैं, देख रहे हैं आप, ये फोटोग्राफ्स दिए हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ वॉलपेपर इन अ क्लासरूम, की क्लासरूम में किस तरीके से एक वॉलपेपर के बनाने के जो विभिन्न पहलू हैं उन्हें यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देखिए यहाँ क्या लिखा है। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक एंड हैविंग अ ब्रीफ डिस्कशन विद द होल क्लास, द टीचर डिवाइड द क्लास इनटू अ ग्रुप। कि जो टीचर है उसने पहले उस टॉपिक को क्लास में बताया, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराया, जिस टॉपिक पर वॉलपेपर बनाना था उसका परिचय दिया,
उसके ऊपर ब्रीफ डिस्कशन, संक्षिप्त रूप में चर्चा की और पूरी क्लास को उसने ग्रुप में बांट दिया। जैसे 30 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया। द ग्रुप डिस्कस द इशू, फिर इस ग्रुप ने क्या किया, डिस्कशन स्टार्ट कर दिया उस इशू के, उस मुद्दे के ऊपर, एंड डिसाइड व्हाट इट शुड लाइक टू इंक्लूड इन द वॉलपेपर, और ये डिसाइड किया कि वो अपने वॉलपेपर में क्या क्या चीजें रखना चाहते हैं। चिल्ड्रन देन वर्क इंडिविजुअली, उसके बाद बच्चों ने या तो अकेले और इन अ पेयर टू रीड द कलेक्ट मटेरियल, या फिर जोड़े के अंदर, या मतलब अकेले या दो या दो से ज्यादा बच्चों ने मिलकर जो भी मटेरियल कलेक्ट किया था उसे रीड किया। एंड राइट देयर ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, और फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली, क्या उन्होंने उसका निष्कर्ष निकाला, उनके क्या अनुभव थे, उन्होंने लिखा। दे कैन डू दिस थ्रू द क्रिएटिंग स्टोरीज, पोयम, केस स्टडी एंड इंटरव्यूज, तो वो अपने विचारों को किसी स्टोरी के माध्यम से, किसी पोयम के माध्यम से, किसी इंटरव्यू को बोलते हैं साक्षात्कार के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। द ग्रुप लुक एट द मटेरियल दैट दे हैव सेलेक्टेड, फिर जो वो ग्रुप है वो अपने मटेरियल को देखता है जो उन्होंने सिलेक्ट किया है, ड्रॉन और रिटन, चाहे वो रिटन वर्क हो चाहे वो उनकी ड्रॉइंग का वर्क हो। दे रीड ईच अदर्स राइटिंग एंड प्रोवाइड फीडबैक टू ईच अदर, वो एक दूसरे की राइटिंग को पढ़ते हैं, मतलब हर एक व्यक्ति ने, हर ग्रुप के हर एक मेंबर ने अपने अपने विचार लिखे थे, तो वो एक दूसरे के विचारों को पढ़ते हैं और उन्हें फीडबैक देते हैं और उन्हें बताते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं है। दे मेक डिसीजन ऑन व्हाट शुड बी इंक्लूड, और फिर वो डिसीजन लेते हैं कि उनके वॉलपेपर में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी, एंड फाइनलाइज, उसे फाइनल कर देते हैं, एंड द लेआउट ऑफ द वॉलपेपर, और फिर वॉलपेपर का एक लेआउट भी फाइनल कर देते हैं कि अब उनके वॉलपेपर में क्या क्या चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी, क्या क्या चीजें दर्शाई जाएंगी। जब वॉलपेपर तैयार हो जाता है उसके बाद ईच ग्रुप देन रिप्रेजेंट द वॉलपेपर टू द एंटायर क्लास, उसके बाद हर एक ग्रुप को पूरी कक्षा के अंदर अपने उस वॉलपेपर की प्रेजेंटेशन देनी होती है, उसका प्रस्तुतिकरण करना होता है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट मोर देन 1 मेंबर ऑफ द ग्रुप इज आस्क्ड टू प्रेजेंट, इसमें यह महत्वपूर्ण है कि ग्रुप के एक से ज्यादा बच्चों को भी, एक से ज्यादा सदस्यों को भी उसे प्रेजेंट करने के लिए कहा जाए, एंड दैट ईच ग्रुप इज अलॉटेड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू डिस्कस देयर वर्क, और इसके लिए हर ग्रुप को बराबर का समय दिया जाता है कि वो अपने टॉपिक को डिस्कस करे। आफ्टर ईच ग्रुप हैज प्रेजेंटेड, और हर एक ग्रुप के प्रेजेंट कर लेने के बाद इट वुड बी अ गुड आइडिया टू हैव अ फीडबैक सेशन ऑन द फॉलोइंग, ये बहुत अच्छा आइडिया है कि उस पर फीडबैक लिया जाए। What more could they do on their own, यदि वे खुद से करते, खुद अकेले करते तो वो इसमें क्या क्या कर सकते थे। How could their work be organized better, किस तरीके से उनका काम और भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकता था। How could writing and presentation be improved upon, और वो जो भी उन्होंने राइटिंग की या प्रेजेंटेशन की उसे वो और भी कैसे अच्छा इम्प्रूव कर सकते थे, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पर एक दिखा रखा है वॉलपेपर, देख रहे हैं आप, ये वॉलपेपर दिखा रखा है। ये वॉलपेपर किसका है, दिस वॉलपेपर, ये जो देख रहे हैं ना वॉलपेपर, दिस वॉलपेपर अबाउट द 2006 डेंगू एपिडेमिक वाज प्रिपेयर्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 6B ऑफ द केंद्रीय विद्यालय सेकेंड, हिडन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ये मतलब हिडन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में क्लास 6 के बच्चे द्वारा डेंगू पर बनाया गया था, डेंगू की महामारी पर। तो बेटा हम भी अपनी क्लास में किसी भी टॉपिक को लेकर अपना वॉलपेपर तैयार कर सकते हैं, और उस वॉलपेपर को तैयार करने के बाद हम पूरी कक्षा के सामने, पूरी क्लास के सामने उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में जाना स्टेट गवर्नमेंट के वर्क के बारे में कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, MLA को कैसे चुना जाता है, CM कौन बनता है, मिनिस्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, और मिनिस्टर्स और CM की जो उनको अपॉइंट करता है वो हमारे स्टेट का गवर्नर होता है, और गवर्नर को कौन भेजता है, केंद्र सरकार अपॉइंट करती है गवर्नर को, वो राज्य का प्रमुख व्यक्ति होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। आप इस चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग अच्छे से कीजिएगा। ओके।